दोस्तों, समुद्र में क्यों नहीं आती कभी बाढ़? आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र का तल एक सा बना रहता है। इसके पीछे कारण है बड़वानल, यानी समुद्र के जल में लगी आग। घोड़े के मुख और अग्नि के मिले जुले रूप वाले ऋषि और कार्तवीर के पिता कृतवीर बहुत उदार राजा थे। वे हमेशा अपनी प्रजा और दूसरों का ख्याल रखते थे। भृगुवंशियों यानी भार्गव ब्राह्मणों की विशेष सेवा करते थे। भरपूर धन देते थे, क्योंकि ये उनके पुरोहित हुआ करते थे। कृतवीर ने इतना दान किया, जब वे मरे तो उनके बेटों के लिए खजाना खाली था। अब राजकाज कैसे चलता? वैसे भी बेटे कृतवीर की तरह दानी और दयालु नहीं थे। उन्होंने भार्गवों से कहा कि वे उनकी धन देकर मदद करें। दान भी कोई वापस देता है। भार्गवों ने टका सा जवाब दे दिया। यही नहीं, उन्होंने उनका मजाक भी बनाया। हार कर कृतवीर के वंशजों ने हथियार उठा लिए और संपन्न भार्गवों को लूटने लगे। इस लूट से आपसी शत्रुता बढ़ी, भयानक हिंसा फैली। निहत्थे भार्गव ब्राह्मण हर ओर बुरी तरह काटे जाने लगे। भार्गवों के आश्रम जंगलों में थे। एक भार्गव स्त्री लुटेरे हत्यारों से बचकर आश्रम से निकलकर जंगल में भाग गई। यह ऋषि च्यवन, जिसे उर्व भी कहते हैं, उनकी पत्नी आरुषि थी। आरुषि गर्भवती थी। कहते हैं कि आरुषि इतनी तेजस्विनी थी कि उनकी रक्षा के लिए स्वयं देवराज इंद्र उनके पीछे पीछे चल रहे थे। आने वाले खतरे से डरी हुई आरुषि बेहताशा भाग रही थी कि एक पेड़ की डाल से उनके पेट पर गहरी चोट लग गई। चोट लगने से आरुषि बेहोश हो गई। उन्होंने समय पूर्व ही एक बालक को जन्म दे दिया। विपत्ति में देवयोग से पास में स्थित एक आश्रम में उन्हें शरण मिल गई और वहां उनकी सेवा टहल हो सकी। आरुषि ने अपने बेटे का नाम और्व रखा। थोड़ा बड़ा होने पर उसने अपनी माता से उनकी इस दुर्गति का कारण पूछा, तो आरुषि ने सब बता दिया। तभी से और ऋषि के मन में क्षत्रियों और क्षत्रपों के लिए कट्टर बैर भाव का जन्म हुआ। किशोरावस्था पार करते करते और ने अपने समुदाय के ऊपर अत्याचारों की इतनी कथा सुनी कि उसने यह फैसला कर लिया कि इसका बदला वो जरूर लेंगे। और ने इसके लिए घोर तप करना शुरू कर दिया। और का तप किसी देवी देवता या किसी तरह के वरदान को लेकर नहीं, बल्कि क्रोध और प्रतिशोध को लेकर था, जिसे वह अपने पूरे शरीर और व्यक्तित्व में लपेट लेना चाहते थे। और का तप जब समाप्त हुआ, तब तक और क्रोधाग्नि का स्वरूप बन चुके थे। लोग उन्हें अग्नि का मानव रूप कहते थे। आखिर एक दिन अपने गुस्से की आग से उन्होंने पृथ्वी को भस्म करने की ठान ली। देवताओं को लगा कि और में ऐसी ताकत है कि वह ऐसा कर सकते हैं। वो बहुत घबराए, पर तब तक और के पूर्वजों ने उन्हें ऐसा न करने का उपदेश दिया और मान गए। पर इस शरीरधारी अग्नि को देख कर देव, दानव, मानव सभी दहल गए। सब मिलजुल कर पितृलोक गए और वहां पर जाकर पितरों से कहा, और तो चलते फिरते ज्वालामुखी हैं, उनके भीतर बदले का लावा खलबला रहा है। यदि वे फट पड़े तो सब मारे जाएंगे। आप उन्हें अपने क्रोध को समुद्र में डालने को कहें। पितरों ने सबकी बात पर गौर किया और और्व को आदेश दिया कि तुम्हारा क्रोध तुम्हारे पास रहना समाज के लिए खतरनाक है, इसे सागर में समाहित कर दो। और्व ने पितरों के आदेश का पालन किया। शांत होने पर अपना क्रोधानल सागर को दे दिया। इधर कृतवीर के वंशजों ने लूटपाट कर धन और बल बढ़ाया और अयोध्या पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। अयोध्या के राजा बाहु ने भागकर अपनी पत्नी के साथ उसी आश्रम में शरण ली जहां और रहते थे। बहुत अपमान, दुख और निराशा के चलते जल्द ही मर गए, तो उनकी पत्नी भी उनके साथ सती होने के लिए तैयार हुई। कालिंदी तब गर्भवती थी और उनकी सौत ने उनको धीमा जहर दे रखा था। और ने कालिंदी से कहा कि सती मत हो, गर्भ में पलने वाले शिशु की हत्या मत करो, यह पुत्र प्रतापी होगा
और अपने कुल की मान मर्यादा लौटा लाएगा। कालिंदी मान गई। उनको बेटा हुआ। कालिंदी ने उस बेटे का नाम रखा सगर। सगर मतलब विष सहित। बालक को और ने ही शिक्षा दीक्षा दी। आग उगलने वाले हथियारों के चलाने में तो उनका कोई जोर नहीं था। सगर जब बड़े हुए तो न केवल उन्होंने वापस अपना राज्य अयोध्या जीता, बल्कि कृतवीर के वारिस हैं हयवंशियों को इस तरह पराजित किया कि वे बहुत वर्षों तक सर उठाने के लायक नहीं रहे। उधर औरफ की उम्र निकलती जा रही थी। ऋषि मित्रों ने कहा कि तुम्हें गृहस्थी बसानी चाहिए, संतान पैदा कर वंश चलाना चाहिए। और ने जब यह बात अनसुनी कर दी तो उन्होंने अपना अनुरोध बार बार दोहराया। और ने सबके सामने आकर जवाब दिया कि मैं विवाह कर संतान पैदा कर सकता हूँ, पर मेरी संतानें साक्षात आग ही होंगी, दूसरों को भस्म करके अपना पेट भरेंगी। मेरा रक्त वीर सब अग्निमय है, यकीन न हो तो यह देखो। ऐसा कहकर उन्होंने शरीर पर प्रहार किया। एक भयंकर आवाज गूंजी, बहुत भूखा हूँ, बाहर आने दो, संसार को अपने में समाकर भूख मिटाने दो। यही आवाज बार बार गूंजने लगी। यह आवाज ऐसी भयानक थी कि ब्रह्मा जी तक ने सुनी। ब्रह्मा जी तत्काल औरफ के सामने प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। तुम्हारा मुख अश्रु जैसा होगा, जिससे शरीर की अग्नि बाहर निकलती रहेगी। इस अग्नि को संभालने की क्षमता समुद्र के अलावा किसी और में नहीं, इसलिए तुम समुद्र में रहो। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जब इस कल्प का अंत आएगा, जल प्रलय होगा, तब तुम्हें मेरी समूची सृष्टि को भस्म करने का मनचाहा अवसर भी मिलेगा। तब से ऋषि और बड़वानल बन समुद्र में रहते हैं और अपनी ज्वाला से उसका अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ाते रहते हैं। इसी कारण से समुद्र के जल का तल एक सा बना रहता है और बाढ़ नहीं आती। कल्प के अंत में जब और यानी बड़वानल समुद्र से निकले समूचे संसार को भस्म करेंगे, तो एक तरफ ये आग होगी तो दूसरी तरफ समुद्र में बड़वानल न होने से उसका जलस्तर अचानक बढ़ेगा, जल प्रलय आ जाएगा। इस तरह से सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी कहानी कि समुद्र में बाढ़ क्यों नहीं आती। ये कारण आज हमने जान लिया, बड़ा विचित्र कारण था और आज हमें एक नई बात भी पता लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मैं अगली कहानी के साथ फिर से पेश होती हूँ। तब तक के लिए वंदे मातरम।